हेलो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट वाला में आपका स्वागत है। और हम रोशन सर आपके सामने। तो आज हम पढ़ाएंगे जेंडर के बारे में। आप सब जानते हैं कि जेंडर क्या होता है, तो वही जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो, जेंडर जेंडर आखिर होता क्या है। तो जेंडर द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। इसका मतलब है कि जेंडर हमारा वह होता है जिससे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का क्या हो, बोध हो। जैसे मेल और फीमेल का बोध हो। तो देखो यहाँ अगर जेंडर का बात करें तो जेंडर जो होता है इंग्लिश में 4 प्रकार का होता है। ऐसा नहीं कि कोई हिंदी पढ़ के आया हो कुछ समझ जाए कि उसमें 2 ही पढ़े, इसमें 4 हुआ है, तो ऐसा नहीं। इंग्लिश में 4 जेंडर का पढ़ना 4 होता है। और आगे बताएंगे हम ये भी कि उसमें 2 को क्यों होता है, इसमें 4 को क्यों होता है। ठीक, तो घबराना इससे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो देखो काइंड्स ऑफ जेंडर, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो देखो जेंडर 4 प्रकार के। पहला होता है मस्क्यूलिन जेंडर। पहला कौन जेंडर? मस्क्यूलिन जेंडर। और दूसरा जो होता है फेमिनिन जेंडर। दूसरा कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर। और तीसरा जो होता है कॉमन जेंडर होता है। तीसरा कौन जेंडर? कॉमन जेंडर। और चौथा जो जेंडर होता है हमारा न्यूटर जेंडर होता है। न्यूटर जेंडर। तो देखो इसको एक बार खुद से भी बोला करो, बोलो। पहला मस्क्यूलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा हो गया हमारा न्यूटर जेंडर। तो देखो ये जो हमारे इसका प्रकार है, आखिर ये सब क्या होता है। तो देखो फिर मस्क्यूलिन जेंडर जो होता है हमारा पुल्लिंग का बोध कराता है। कौन लिंग का? पुल्लिंग। जैसे हो गया बॉय हो गया और बहुत सारा बॉय हो जाता है, भतीजा हो जाता है, और भी कवि हो गया। इसमें हमारा क्या है? मस्कुलिन जेंडर है। और फेमिनिन जेंडर से क्या होता है कि फेमिनिन जेंडर में जो होता है स्त्री जाति का बोध कराता है। जैसे लड़का, जैसे लड़का नहीं लड़की हो गया, और बकरी हो गया, और भी बहुत सारे, भतीजी हो गया। भतीजा होता है पुल्लिंग और भतीजी क्या होता है? स्त्रीलिंग। और कॉमन जेंडर का बात करें इसमें हो जाएगा हमारा गर्ल, क्योंकि स्त्रीलिंग है। और कॉमन जेंडर मतलब क्या होता है? कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। उभयलिंग का बात करें जो मेल और फीमेल दोनों हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उभयलिंग। और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर ऐसा क्या है जो दोनों है। तो जैसे देखो इंग्लिश में तुम सब सुना होगा टीचर, THER, टीचर। कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, मैम हो या सर हो, उसको हम टीचर ही कहते हैं। और भी हो गया कोई बच्चा रहता है उसको बचपन में उसको बेबी बोल सकते हैं, बेबी बोलते हैं। लड़का हो या लड़की हो, बच्चा ही बोलो बेबी बोलते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये हमारा कॉमन जेंडर। और भी इसमें होता है जैसे हो गया डॉक्टर, DOCTOR। अगर तुम हॉस्पिटल में जाएगा, लड़की डॉक्टर रहे या फिर लड़का डॉक्टर रहे, उसको हम डॉक्टर ही कहते हैं। तो उस सब जो शब्द है हमारा किसमें आता है? कॉमन जेंडर में आता है। और न्यूटर जेंडर का बात करें तो न्यूटर जेंडर में जो होता है स्त्री ना ही पुरुष और ना ही दोनों किसी का बोलना होता है। उसमें जो होता है न्यूटर जेंडर जो है निर्जीव चीजों के लिए रखा गया है। जैसे जिसका लिंग नहीं हो सकता है, जैसे हम इसका कोई लिंग हो सकता है नहीं, तो ये हमारा क्या है? निर्जीव चीजें। तो इंग्लिश में जो है निर्जीव चीजों के लिए कोई लिंग माना नहीं जाता है, इसीलिए उसको न्यूटर जेंडर में रखा गया है। कौन सा जेंडर में? न्यूटर जेंडर में। तो याद रखना कि जो होता है निर्जीव जीवों तो मस्कुलिन जेंडर क्या है, जबकि हम उसमें बता दिए थे कि मस्कुलिन जेंडर क्या है। ठीक, तो आज फिर बता दें। तो देखो मस्कुलिन जेंडर द नाउन व्हिच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। इसका मतलब ये है कि जो मस्कुलिन जेंडर है वो मेल है या वो मस्कुलिन जेंडर मतलब डेनोट्स का मतलब क्या होता है कि वो मेल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मेल को। तो देखो जो हमारा नाउन है, जो संज्ञा है, किसको दर्शाता है? मेल को। इसको हम क्या कहेंगे? मस्कुलिन जेंडर। जैसे अगर हम बॉय होंगे तो बताओ बॉय मतलब क्या समझेगा कि लड़का है, कोई मेल है कि नहीं। अगर यहाँ हम फादर बोले तो फादर से तुम क्या समझेगा कि मेल है, यही नहीं। तो देखो तो मस्कुलिन जेंडर का मतलब जो क्या किसको दर्शाता है? मेल को दर्शाता है, यानी पुल्लिंग को दर्शाता है, इसलिए इसका नाम भी पुल्लिंग है कि नहीं। उसके बाद हमारा दूसरा जो है फेमिनिन जेंडर। दूसरा कौन सा जेंडर? फेमिनिन जेंडर। तो देखो द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स। इसका मतलब है कि फेमिनिन जेंडर जो है
दर्शाता है किसको? फीमेल को। तो फेमिनिन जेंडर किसको दर्शाता है? फीमेल को। उसको क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर। तो देखो फेमिनिन जेंडर अगर हम गर्ल बोले तो किसको दर्शाता है? फीमेल को। अगर मदर बोले, सिस्टर बोले, तो यह सब जो है किसको डिनोट्स कर रहा है? तो किसको कर रहा है? फीमेल को। कर रहा है कि नहीं? उसके बाद हमारा होता है कॉमन जेंडर। तो देखो कॉमन जेंडर आखिर होता क्या है? दो ही जेंडर के बारे में सुना होगा। तो देखो कॉमन जेंडर जो है एक लिविंग थिंग्स को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? लिविंग थिंग्स को। वो ये नहीं दर्शाता है कि वह जो है लड़का है कि लड़की है, मेल है या फीमेल है। वो सिर्फ यह दर्शाता है कि जो है लिविंग थिंग्स है, उसको ही हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। जैसे अगर हम बेबी का बात बोले, ठीक, स्टूडेंट बोले, तुमको बोले कि वो जो स्टूडेंट था बहुत बदमाश है, वह जो स्टूडेंट है बहुत बदमाश, बहुत अच्छा है। तो देखो हम यहाँ स्टूडेंट बोले, तुम समझा होगा कि वो मेरा स्टूडेंट है। तुम तो इन्हें निर्धारित किया होगा कि वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का ही हो सकता है या फिर लड़की ही हो सकती है। तो देखो तो हमारा क्या होता है? कॉमन जेंडर जो लिविंग थिंग्स को दर्शाता है। अगर यहाँ किसी बेबी का बात करें तो बेबी मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो समझ गए कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या होता है? कि लिविंग थिंग्स को दर्शाता है। वो यह दर्शाता नहीं कि कौन सा जेंडर है। उसके बाद होता है न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाता है। नॉन लिविंग थिंग्स का कोई जेंडर होता है? नहीं। तो इसीलिए इंग्लिश में इसको नॉन लिविंग थिंग्स में रखा गया है। किसको? निर्जीव चीजों को। यानी निर्जीव चीज का मतलब, नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? जिसमें जानना हो। जैसे हमारा इंक बोलते हैं, पेन बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, इस सब में कोई जान होता है? नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। कॉमन जेंडर का मतलब यह भी समझ सकता है कि कॉमन जेंडर में स्त्री और पुल्लिंग मतलब मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है, ठीक। तो इसीलिए इसको कॉमन रखा गया। कॉमन का मतलब जानना करता है कि जब दो चीज कॉमन रखता है उसको कॉमन ही कहते हैं। तो इसीलिए ठीक। बाकी पढ़ेंगे हम आगे कि तो देखो अभी हम पढ़ेंगे चारों टाइप्स पढ़े। तो हम बोल रहे थे कि आगे क्या पढ़ाएंगे। तो देखो आगे हम पढ़ाएंगे जैसे भतीजे को, भतीजी का हस्बैंड को वाइफ करते हैं। तो इसमें एक चार्ट दिया गया है, इसको नोट कर लेना और आप लिख लेना, ठीक। बस यही समाप्त करना है। और इस यहाँ जो दिए गए हैं स्क्रीनशॉट ले लो और याद भी कर लेना, आपसे गुजारिश है।